एमपी हलचल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पुलिस को आरोपियों द्वारा देश भर में करीब 40 खाते बेचे जाने की जानकारी मिली है। आरोपियों में एक युवक एलएलबी का छात्र भी शामिल है। साइबर एसीपी सुजीत तिवारी ने बताया कि यह गिरोह ग्रामीणों के बैंक खाते खुलवाकर ठगों को बेचता था। देवास से पकड़ा गया रोहित जायसवाल इस गिरोह का सरगना है। एलएलबी कर रहा रोहित ठगी की गई रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलने का काम करता था। वह देश भर के ठगों को किराए पर खाते भी उपलब्ध करवाता था, जिसके एवज में उसे 5 से 7 हजार रुपए मिलते थे। आरोपियों के बेचे गए खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन किया जा चुका है। पुलिस इन खातों की बारीकी से जांच कर रही है। यह भी पड़ताल की जा रही है कि क्या इन खातों से विदेशों में भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं। नेहरू नगर निवासी अरुण प्रकाश चौधरी से 7 अक्टूबर को 16,70,000 रुपए की ठगी हुई थी। ऑनलाइन जॉब के नाम पर ठगों ने उन्हें लिंक भेजकर टेलीग्राम में जोड़ लिया और घर बैठे ऑनलाइन टास्क पूरा करने के नाम पर ये रकम ठग ली। शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद मोबाइल नंबर और टेलीग्राम ग्रुप के आईपी एड्रेस के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। क्राइम ने 4 आरोपी पकड़े हैं। उसमें पूर्व में भी इस तरीके की शिकायतें और अपराध में हमने कार्रवाई की है और अभी पुनः कार्रवाई की। ये क्या करते थे आरोपी जो हैं, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करवाते थे, लिंक देते थे टास्क फ्रॉड और इन सब चीज़ों के लिए, और उसमें लोगों को जुड़वा के और टास्क के नाम पे उनसे पैसा लेके और फिर उस पैसे को जो खरीदे हुए खाते हैं उनमें इस्तेमाल करके फिर एक जो आरोपी था वो उसको क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित कर देता था, जिस पर शिकायत भोपाल के एक आवेदक ने की थी, जिसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया, जिसमें 4 आरोपियों को मंदसौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। तो इसमें इन चारों का रोल ये था कि एक तो खाते खरीदना ग्रामीणों से, फिर उन खातों का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जो ये लिंक पे शेयर करवा के इंस्टा पे और उस पर जो फर्जी लिंक देकर और टास्क फ्रॉड वगैरह करते थे, उसमें फिर ये पैसे ट्रांसफ़र करवाते थे। तो उस शिकायत पर टेक्निकल आधार पे इन तक पहुंचा गया और इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अभी हम लोग टेक्निकल जांच और कर रहे हैं कि कई और जो इन्होंने फ्रॉड किए हैं तो वो अभी हमारे JMI पोर्टल के माध्यम से और जो इनके पास से मोबाइल और सिम अन्य चीज़ें जब्त हुई हैं उसमें और देख रहे हैं कि कितने लोगों के साथ इन्होंने इस तरीके की धोखाधड़ी और की। ये महंगे शौक पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातें करते थे। हाँ, देखिए ये तो अब इसमें सभी चीज़ें हैं, शौक भी है और इसके अलावा भी ये है कि इन लोगों को एक ये फ्रॉड करके आय का जरिया बन जाता है, तो फिर ये आदतन हो जाते हैं इसमें इस तरीके से ये चीज़ें करने के लिए। फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा है कि देखिए छोटे जिलों के हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चूंकि आजकल सब ये टेक्निकली साउंड होते हैं और सीख जाते हैं, ये सारी चीज़ें करके एक दूसरे से सीखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, 8th 9th इस तरीके से पढ़ाई लिखाई वाले ग्रामीण परिवेश के। हाँ, लिंक है इसमें। अब ये तो क्या है, आपस में जुड़ते चले जाते हैं और गैंग बना लेते हैं इस तरीके का और क्राइम करते जाते हैं। और टेक्निकल साक्ष्य में हम लोग जब सर्च करते हैं तो इसमें हम लोगों को पता लगता है कि अन्य और जो ये खाते हैं या मोबाइल हैं इनका कहाँ पर और इन अन्य अपराधों में इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी उसके बाद आगे फिर उसको देखेंगे, और अगर दूसरे स्टेट से कहीं ऐसी चीज़ें जुड़ती हैं कि अगर इन खातों का इस्तेमाल हुआ है तो अब हम लोग दूसरी स्टेट की पुलिस से भी संपर्क करते हैं ताकि वो लोग भी कार्रवाई करें इनके ऊपर।